कि भगवान की प्राप्ति के कुछ साधन हैं, बहुत ध्यान देना। भगवान की प्राप्ति के कुछ साधन हैं, उनमें 4 साधन मुख्य हैं। पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। नाम, रूप, लीला, धाम, ये भगवान की प्राप्ति के साधन हैं। नाम हम लोग जपते हैं। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः। सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, राजा परीक्षित से, कलौ दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का, अवगुणों का खजाना है, भंडार है। अस्ति एको महान गुणः, उसमें एक सबसे बड़ा सद्गुण है। वो सद्गुण क्या है? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगाः परम ब्रजेत। ये सबसे बड़ा सद्गुण है भगवान का कीर्तन, उनका नाम। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। दोषों का, अवगुणों का भंडार होने के बाद भी एक सबसे बड़ा सद्गुण है। वो क्या है? बोले भगवान का नाम। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सीधा साधन है पहला नाम। सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करना पड़ता था, और भजन करते 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 शरीर से दीमक लग जाता था, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती थी। कृते यद ध्यायतो विष्णुम, कृत माने सत, सतयुग में भगवान का ध्यान करना पड़ता था। और त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में बहुत साधारण सा साधन बताया, भगवान का नाम। तो कलयुग में पहला साधन है भगवान की प्राप्ति का नाम। और दूसरा साधन है रूप, भगवान की सुंदरता को देखना। अच्छा, कुछ विशेषता तो होगी ही भगवान के स्वरूप में, जो हम रोज जाते हैं दर्शन करने, वही के वही भगवान के विग्रह हैं। बिहारी जी बदलते नहीं हैं, कनक बिहारी जी भी बदलते नहीं हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, भगवान के श्रृंगार वही है, स्वरूप वही है। तीर्थों में जाते हैं वही विग्रह हैं, लेकिन ऐसी विशेषता क्या है कि हम लोग जाते हैं, चलो हम आज दर्शन करके आएंगे। बिरला ही कोई ऐसा होगा जो किसी कार्य से वृंदावन मथुरा गया और वो बिहारी जी तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, सभी सोचते हैं चलो आए थे इस काम से, अब थोड़े बिहारी जी के दर्शन भी करते चले। तो ऐसी क्या विशेषता है उस स्वरूप में जो कि हम उसको देखने के लिए ललायत रहते हैं? तो हमारे संतों ने कहा है कि उस स्वरूप की कितनी बड़ी विशेषता है कि सृष्टि में, संपूर्ण लोक में भगवान से सुंदर कोई है नहीं। और उसके सुंदरता के स्वरूप को देखने से हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं हमारे जीवन के, वो सभी सुधर जाते हैं। भागवत जी में एक श्लोक लिखा है कि हासम हरे रवनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। ये भगवान के स्वरूप की बात बता रहे हैं आपको। कैसी विशेषता क्या है कि हम लोग ललायत रहते हैं उसको देखने को। और इस श्लोक के अंदर ही सार होता है। तो भाव कितना सुंदर है
कि हासम हरे अबनिता खिल लोक तीव्र। भगवान की जो प्रसन्नता है ना, वो इतनी मधुर और इतनी सुंदर है कि उससे पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रसन्न हो रहा है। आपने कभी भी किसी विग्रह में, किसी मूर्ति में, किसी चित्रपट में भगवान को दुखी देखा क्या? कि भगवान एकदम दुखी बैठे हो? कहीं भी। चाहे भगवान जी को वनवास जाना था तो भी भगवान का चित्रपट दुखी नहीं दिखाई दिया। जानकी जी का हरण हो गया तो भी चित्रपट भगवान का मुखारबिंद दुखी नहीं दिखाई दिया। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो भी भगवान दुखी नहीं हुए। दुखी हुए थे लेकिन मुखारबिंद उनका कुम्हलाया हुआ नहीं था। भगवान का जन्म जेल में हुआ, छुप करके रात्रि को गोकुल पहुंचे, वृंदावन में भी छुप करके रहे, राक्षसों का संहार किया, कंस का वध किया, जरासंध से युद्ध छोड़ करके भागे, महाभारत का युद्ध कराया। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कभी दुखी नहीं हुए। बताओ कहीं दुखी हुए हो या किसी तस्वीर में भगवान दुखी दिखाई दे रहे हो? जैसे हम लोग कभी कुमला जाते हैं ना तो लोग कहते हैं भाई क्या परेशानी, आज तो आपका मुख बड़ा उदास है। तो भगवान कभी उदास नहीं होते। बाकी हम लोगों से ज्यादा दुख भगवान को सहने पड़े। क्यों? कि वो सुंदरता जो है उनकी, वो सुंदरता संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सुंदर किए हुए है। हासम हरे अबनिता खिल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्यु दारम। संसार सागर में जो शोक में लिप्त होते हैं वो अगर भगवान के सामने पहुंच जाते हैं तो सत्य कहते हैं कि उनके वो शोक दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए जाते हैं, हे भगवान कृपा करना कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। और भगवान सुनते हैं और उसकी दुख की निवृत्ति होती है, दुख दूर होता है। तो दूसरा साधन है भगवान की प्राप्ति का रूप, नाम रूप, और तीसरा है लीला या कथा। एक ही बात है, भगवान की कथा सुनना, उनकी लीला देखना, कीर्तन करना, ये तीसरा साधन है। और चौथा साधन है धाम। जगह का विशेष महत्व है। अच्छा स्थान होगा, एकांत स्थान होगा तो भजन करने में मन लगेगा, कथा सुनने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, आयोजकों का अच्छा मन होगा तो भी कथा सुनने में मन लगेगा। तो चौथा स्थान है धाम। ये भगवान की प्राप्ति के साधन है, नाम रूप लीला धाम।